दोस्तों, भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मिशन सीजियल। आज एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के जो वीडियो है वो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। एक कैलकुलेशन और एक डिसीशन जो आपके लाइफ में यू टर्न ला के दे सकता है। ओके, योर लाइफ विल टेक ए यू टर्न फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर लाइफ, rest of the time of your life, so I'll just calculate and show you how it is going to turn take a U-turn for rest of the time of your life. So this is a motivation and career and life oriented to change your life and to change your future and to give you better life for your next generation. Okay, so we'll try to understand the facts. हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर को समझने के लिए कोशिश करेंगे so that we can give a better future for our career. ओके, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है पेट्रोल और डीजल की तरह। ओके, पेट्रोल और डीजल की तरह जो हमें आगे चलने के लिए सहायता करता है दोस्तों। पेट्रोल और डीजल की तरह, पेट्रोल और डीजल की तरह जो हमें क्या करता है? आगे चलने के लिए सहायता करता है। सपोज़ आपको कोई क्लर्कशिप का जॉब मिला है किसी के दौरान, तो हम मतलब स्टॉप नहीं हो जाते। वी डोंट स्टॉप देयर इफ़ वी हैव मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन सो दैट वी रीच आवर ड्रीम डेस्टिनेशन। We reach our dream destination. This is why I should tell you that motivation and inspiration are like petrol and diesel, और वाहन कह सकते हैं, वाहन जो वाहन हमको हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसके महत्व जो गुरुत्व जो मुझे समझ में आएगा जिसको, वो लेकिन आगे बढ़ेगा, उसको आगे जाना ही है। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ में अगर हम प्रिपरेशन करें तो वी कैन चेंज आवर लाइफ। नंबर 1 पॉइंट, आवर लाइफ। ओके, आवर फैमिली, एंड आवर नेक्स्ट जनरेशन। We are talking about time bank. Okay, time bank where I am investing my time for a limited period of time of the years by years and maximum duration of time of a day. So this is a time bank where I am going to invest my time for a fixed period of time to उसके फल लेने के लिए आने वाले समय पर उसके जो ये इंटरेस्ट होगा, उसका जो प्रिंसिपल होगा और अमाउंट के साथ हम उसको कैसे लेंगे वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जो भी वीडियो आएगा उससे पहले तो हमको ये करना है, आई कैन डू इट। ओके, जिसको साथ में लेके हमें चलना है। I'll do it. So this is the point where we prepare ourselves well and do believe. This is what you know. This is believing yourself. This is believe in yourself. Believe in yourself. हम लोग क्या सुनते आए अब तक, उसका नहीं हुआ, मेरे पड़ोस का जो अंकल है उसके बेटा का नहीं हुआ, वो भी उसका बेटा एक अभी कंपनी में नौकरी करता है। ओके, हम एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं तो उसको नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमारे एक अंकल को नहीं मिला और दोस्त के दोस्त को नहीं मिला वगैरह। ये सुन के हमारा दिमाग मतलब जो लॉक है वो बंद हो जाता है कि हम भी कर सकते हैं। ओके, हम भी कर सकते हैं, ये चीज़ हम भी कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे दिमाग से बंद हो जाता है, दिमाग की ये बत्ती बंद हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट वी डिडंट प्रिपेयर वेल एंड as we don't prepare well, so we end up there. Okay, so we end up there.
दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप अपना एबिलिटी, कैपेबिलिटी और जो पावर, जो अपने अपने जो मन की शक्ति है उसको बिलीव करें। मैं ये बार बार कहता हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब में जो भी हमें मोटिवेटर मिलते हैं, बड़े बड़े सोनू शर्मा साहब या संदीप माहेश्वरी साहब या अजय कार्तिक साहब, तो इनका जो मोटिवेशन का कहना है, आप ये लोग कहते हैं दोस्तों आप पहले अपने खुद को बिलीव करो, तभी आप चेंज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स वी शुड हैव फेथ ऑन आवर एबिलिटी, कैपेबिलिटीज एंड पावर एंड स्टैमिना सो दैट आई कैन डू इट। Okay, and this is the point where you start believing yourself that you can do it and you will do it. Okay, you can do it, you can do it, you will do it। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं। हर व्यक्ति अगर एक चीज़ कह रहा है मीन्स उसमें कुछ शक्ति है, उसमें कुछ शक्ति है दोस्तों, उसमें कुछ शक्ति है। आप मानिए, अब मानिए, जिन लोगों को मानिए उनसे कुछ पॉजिटिव बातें सीखिए। ओके, पॉजिटिव बातें सीखिए और लाइफ को चेंज करने की दिशा में ले जाइए। और आज की जो डिस्कशन है वो अगर आप समझ लिया, टाइम बैंक समझ लिया और इन्वेस्टमेंट समझ लिया, तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू टेक ए यू टर्न। ओके, सपोज़ मान लीजिए मैट्रिकुलेशन में, जो मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम है मैट्रिक का, उसमें आपको 42-45% मिला है, आप अच्छा नहीं है। HS का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको भी उस सेम कैटेगरी मिला है। और ग्रेजुएशन में जो BA है उसमें भी आपको यही परसेंटेज मिला है, लेकिन आप वहाँ पे अपने जो तन मन धन ये इसको पूरे कंसंट्रेशन, पूरे डेडिकेशन वहाँ पर नहीं डाला होगा, इसलिए आपका रिज़ल्ट ऐसा आया है। ओके, लेकिन अभी आपका टाइम आया है करियर बनाने की बात, यहाँ पर आपको पूरे तन मन धन लगा के, पूरे कंसंट्रेशन लगा के, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ओके, डेडिकेशन के साथ यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे आपको लड़ना पड़ेगा। ओके, लड़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ वेयर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आई अंडरस्टैंड टू डिस्कस फर्दर। ओके, तो यहाँ पर डार्विन साहब का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही कहूँगा कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप ऐसे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे टाइम बैंक में नहीं डालेंगे और आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप फिट नहीं होंगे, और फिट नहीं होंगे तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और इससे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, परफेक्ट, और ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और जब परफेक्ट हो जाएंगे तब आप फिट हो जाएंगे। ओके, यू बिकम फिट। ओके, you become fittest, and once you become fittest you survive। ओके, you survive। दोस्तों ये कंपटीशन ज़्यादा है, ये इस बात को तो बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपको पता नहीं है कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर आपको, लेकिन ये जो कैलकुलेशन बताया गया है ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ओके, और प्रैक्टिस करोगे तो पक्का चैम्पियन बनोगे। ये जो PT उषा मैम के बारे में जो वीडियो मैंने डाला है, वो रेत में, बालू में, सैंड में वो प्रिपेयर करती थी, प्रैक्टिस करती थी, समर में वो प्रैक्टिस करती थी, सो दैट नॉर्मल टाइम में उसको ज़्यादा मतलब थकावट ना आए। ओके, थकावट ना आए। तो आपको ऐसे घर बैठ के, जो सर्दी के मौसम है, जो गर्मी के मौसम है, आपको ये फील नहीं करना है कि सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में है, ठंडा बहुत पड़ गया है, मैं जगूँगा नहीं सुबह और जाके पढ़ूँगा नहीं। ये टाइम बैंक है 3 to 4 years, एंड वंस योर करियर टाइम, मतलब आपके एक सर्टेन टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सर्टेन टाइम चला गया तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आपके सर्टेन टाइम चला गया, सपोज मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन टाइम मतलब 25 साल से पहले अगर उम्र होंगे, 20 से 25 साल का उम्र का लड़का ही उसमें अप्लाई कर सकता है। किसकी जगह, तो एक जॉब की जगह आपका बंद हो गया। ओके, किसी की जगह होगा 20 से 27 साल, अगर 27 साल हो गया वो भी अप्लाई करना बंद हो गया आपका। तो आपका टाइम जो बैंक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइम बैंक है, ये टाइम बैंक में आप पक्का टाइम इन्वेस्ट करें 3 to 4 years, 16 to 18 hours, 16 to 18 hours दोस्तों। तो ये 2 जॉब आपके लिए बंद हो गया। अभी कौन सा जॉब रहेगा? जो जॉब आपका 20 से 30 साल में जो लड़का लड़की लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
अच्छा, धीरे धीरे सारे रास्ता बंद हो जाएंगे, जैसे 40 साल हो जाएंगे, जैसे 40 साल हो गया आपका, सारे अप्लाई करने का जो रास्ता वो बंद हो गया आपका, सारे अप्लाई करने का जो रास्ता वो बंद हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको नेगेटिव माइंड से मत लीजिए, okay, don't take it as a negative way, take it as a positive way, positive things, that I'll prepare the 3 to 4 years and I'll establish in my career, okay, I'll stand my both legs, having a good job, okay। मैं ये कैलकुलेशन इसलिए बता रहा कि लोग ये सोचते नहीं है, ठीक है इस साल नहीं अगले साल हो जाएंगे, अगले साल नहीं उसके अगले साल हो जाएंगे, ये हम ये कैलकुलेट करते हैं, हम ये कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ओके, हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो जिसकी वजह से हम पीछे हो जाते हैं, इस साल नहीं अगले साल नहीं, वो नेक्स्ट ईयर कल करेंगे, नेक्स्ट दिन आने वाले दिन करेंगे। एक कल जो है ना, कल एक कल का जो शब्द है, इसको डिक्शनरी और अपने जो माइंड से, उस माइंड से डिलीट कर दीजिए, ओके। कल करूँगा ये जो सेंटेंस है, डिलीट फॉर एवर, इट विल गिव यू मच मोर पॉजिटिव थिंकिंग इन योर माइंड, ओके, पॉजिटिव थिंकिंग इन योर माइंड। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, वन डिसीशन एंड वन कैलकुलेशन। देखिए, वन डिसीशन और वन कैलकुलेशन फॉर लाइफ विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, यही लिखा है मैंने, फॉर लाइफ, ओके, फॉर लाइफ विल चेंज योर लाइफ डायरेक्शन फॉर एवर, मतलब इट इज़ गोइंग टू टेक ए यू टर्न, ओके, यू टर्न। आप अगर कैलकुलेशन समझ लिया तो जो भी मैंने ऊपर बताया, ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो महत्व, जो इम्पोर्टेंस है, अगर वो समझ लिया आपने, तो ये आपके ज़िंदगी में बहुत चेंज लाने वाले हैं। वन डिसीजन मीन्स वन प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, वेर एवर माई ड्रीम डेस्टिनेशन और सर्विसेज आई विल रीच देयर। मुझे कोई नहीं रोक सकता इसके लिए। वो सलमान साहब का जो डायलॉग है मुझे याद आता है कभी कभी, अगर मैं ठान लिया, अगर मैं डिसीजन लिया, तो मैं भी अपने आप का नहीं सुनता हूँ, बाकी दूसरे लोगों को तो छोड़ दीजिए। सो पॉजिटिव चीज़ के लिए डिसीजन ले आप, ओके, नेगेटिव चीज़ के लिए डिसीजन मत लें, डोंट टेक नेगेटिव डिसीजन एंड स्टिक टू दैट, टेक पॉजिटिव डिसीजन एंड स्टिक टू दैट। मुझे करना है, ये जॉब मुझे चाहिए, बस साहब ये जॉब मुझे चाहिए और मैं ये जॉब लेके ही रहूँगा। कीप पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज एंड यू कैन डू इट, दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंकिंग इन योर लाइफ, ओके। चलिए, पॉइंट है, आगे डिस्कस करेंगे हम। एट एनी कॉस्ट, नॉट बाई रॉन्ग मीन्स और वेज 16 to 18 hours, okay, 16 to 18 hours by anyhow, not by wrong means and ways, not enjoying festivals for 3 to 4 years। तो 16 से 18 घंटा 16 से 18 घंटा हमारा प्रिपरेशन होगा और 3 to 4 years हम अपना जो टाइम है वो टाइम बैंक में हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ये है टाइम बैंक दोस्तों, ज़िंदगी का टाइम बैंक, ज़िंदगी का टाइम बैंक है। इस टाइम बैंक में आप अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इफ़ यू इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस टाइम बैंक, योर लाइफ इज़ फिक्स, your family life is fixed, and your next generation time is your life is fixed. 3 things you are going to fix by investing your 16 to 18 hours of studies and 3 to 4 years, and not enjoying festivals and enjoy time with friends, not enjoying time with friends for 3 to 4 years, and become fully dedicated and concentrated so that your wholehearted दिल से तन मन से आपका लगन लगा के पढ़ाई करना है। Putting all energy at a single point, आपका पूरी एनर्जी सिंगल पॉइंट में दीजिए। बिकम डेडिकेटेड, बिकम कंसंट्रेटेड, नॉट बट डाइवर्टेड और फिकल एटीट्यूड। फिकल एटीट्यूड नहीं चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, ये करना है तो करना है, करना है तो करना है। सिंगल माइंडेड डिवोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों, इज टू इम्पॉर्टेंट। सिंगल माइंडेड डिवोशन, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, ऑल आर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डिस्कशन, ओके। नॉट टू पोस्टपोन एनीथिंग टास्क, मतलब जो कल करेंगे वो एटीट्यूड बंद कर देना चाहिए, ओके, इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ऑन कैलकुलेशन, ये तो डिसीजन हमें लेना है, वो एक नंबर पॉइंट हो गया कि हमें करना है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मेरा जो प्रॉमिस है, मैं आपको खुद को बिलीव करूँगा और खुद से प्रॉमिस कर लिया कि मैं करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, बस दैट्स ऑल। मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे करना है।
सेकेंड पॉइंट इज कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन है, क्या कहाँ गया है वहाँ पर कि 3 to 4 years. Okay, I'll take 3 to 4 years. This is the maximum duration of time, and 16 to 18 hours. This is where I take little time because few people will be having some other obligations. Okay, घर में ट्यूशन कराता होगा, कोई जॉब करते होंगे, तो जॉब करते होंगे तो इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। जॉब करने वाले के लिए अलग है, बट जॉब में भी आपको देखना पड़ेगा कहाँ से आप टाइम निकाल सकते, टिफ़िन टाइम में वगैरह वगैरह, ऐसा करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टिंग द टाइम बैंक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3 to 4 years, 16 to 18 hours स्टडी टाइम, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम इन टाइम बैंक। टाइम बैंक में अगर आपने टाइम इन्वेस्ट कर लिया, सो नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू गेटिंग जॉब। आपको जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये अपने जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, जो पावर है, पूरे एक जगह पे अगर इस्तेमाल किया आपने, ओके, पूरे लगन लगा के दिल से डेडिकेटेड बन के कंसंट्रेटेड होके अगर आपने पढ़ाई किया तो कोई नहीं रोक सकता। सपोज़ मान लीजिए आपने अपना क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिकुलेशन में आपका जो शुरू में बताया 40 to 45%, ओके, और एचएस में आपका वही है, लेकिन आप यहाँ पर आने के बाद आपने जो जॉब का जो महत्व है, गुरुत्व है, वो समझ लिया, ठीक है, कि आप अपना लाइफ सेव कर सकते हैं, ओके, आपने जो फैमिली लाइफ उसको अच्छा बना सकते हैं, ओके, फैमिली और नेक्स्ट जनरेशन, 2-3 चीज़ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले खुद का, उसके बाद फैमिली आता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जनरेशन आता है। हम चाहते नहीं है, हर आदमी चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बड़े स्कूल में पढ़ाए और अच्छे बने और उसको बड़े शिक्षा मिले और बहुत बड़ा सर्विस उसको आने वाले टाइम पे मिले। ये हर किसी का ख्वाहिश है, हर हस्बैंड का, हर वाइफ का, हर माँ का, हर पापा का, ये हर आदमी की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ओके, और मेरे बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिले और मेरे फैमिली को सही सलामत बहुत अच्छा टाइम कटे हमारे फैमिली के साथ। ये है हर आदमी का। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 to 4 years एकदम डेडिकेटेड होकर 60 to 18 आवर्स स्टडी टाइम हमें इस टाइम बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, दिस आर ऑल कैलकुलेशन फॉर योर लाइफ, not my life. I'm just going to open your eyes to show you where you can invest your time and how you can invest your time and how much time you should invest so that you can change your life, your family life and your next generation. You understand the calculation, okay, understand the calculation. So अगर आपके पास डेडिकेशन है, ओके, डेडिकेशन है, कंसंट्रेशन है और आपने दिल और लगन लगा के पढ़ाई किया, मतलब स्टडी किया, मटेरियल तो है ही आपके पास, यूट्यूब में है, उस फेसबुक में है, बाकी किताबें हैं आपके पास, बड़े बड़े राइटर का किताब भी खरीद लिए होंगे। तो ये जो मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और एचएस का जो रिज़ल्ट, ये लेकिन कोई महत्व नहीं रखता है, ये कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उस टाइम आपने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा जितना ध्यान अभी आप इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, डार्विन साहब का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों, ये अगर प्रैक्टिस किया आपने, मतलब ये 3 to 4 years आप अपना टाइम 16 to 18 आवर्स टाइम बैंक में डाला और दिल से, सही से, दिल से अगर दिल से प्रिपरेशन किया, यस मुझे जॉब चाहिए, मुझे सर्विस चाहिए, मुझे जॉब करना ही है, बस दैट्स ऑल। आई विल नॉट कंटिन्यू। सलमान साहब का वो डायलॉग याद कीजिए, अगर मैं एक बार ठान लिया, प्रॉमिस कर लिया, तो आपने आपका भी नहीं सुनता, मुझे करना ही है। दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉट नेगेटिव विज, ओके। Take positive decision, take life changing decision and work on this, okay. Coming to the point कि practice makes a man perfect, अगर आप परफेक्ट हो गया तो आप फिटेस्ट हो जाएंगे तो आप सर्वाइव करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पर आता है। कंपटीशन ज़्यादा है, आप लोगों को पता है, ओके। अगर आप फिटेस्ट नहीं होंगे तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा इस कंपटीशन में।
आपको पता है एक जॉब के लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख लड़के लोग कैंडिडेट्स अप्लाई करता है, वहाँ पर कुछ ही लोगों को जॉब मिलता है। और ये कहता हूँ इसलिए कि आप अगर ये टाइम बैंक में टाइम इन्वेस्ट किया तो आप IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, इस लेवल का लड़के लोगों के साथ आप कंपटीशन में जीत सकता है। इस लेवल का कंपटीशन में लड़के मतलब कैंडिडेट के साथ भी आप IIT कानपुर, ओके, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता वगैरह वगैरह सर्वाइव कर सकते हैं। या तो उनके साथ आपको जॉब मिलेगा या तो उसको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम 3 to 4 years, 16 to 18 hours स्टडी लाइक ये गधा। ओके, मैं यहाँ पर बोलता हूँ गधा, गधे की तरह प्रिपरेशन करो, एकदम बैठ जाओ तो चेयर से उठो मत। ओके, उठो मत, मतलब यहाँ पर जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसी को बोल रहा हूँ। बट प्रिपरेशन आपका स्मार्ट होगा, प्रिपरेशन आपका स्मार्ट होगा, स्मार्ट होते हैं आप वे में आप प्रिपेयर करेंगे। और एक चीज़ और स्मार्टफोन तो है ही आपके पास, जैसे वीडियो देख रहे हैं आपके पास स्मार्टफोन होगा। आप वो जो मच्छी है जो मिट्टी में रहता है, माड़ में रहता है, लेकिन उसके बॉडी में माड़ नहीं लगता है, पता नहीं है आपके, यो इंग्लिश में एल फिश कहता है, एल फिश कहता है। ओके, एल फिश कहता है, माड़ में रहता है लेकिन उसको माड़ नहीं लगता है। तो आप नेट में जाइए, नेट में ढूंढिए कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा मिलेगा, कौन सा चीज़ आपके स्टडी के लिए ज़रूरत है, कौन सा चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। नेट में नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें दोनों में मिलता है। आप अपनी स्टडी मटेरियल को ढूंढिए और उससे निकालें, और उसको निकाल के अपने बॉडी में जो माड़ लगने ना दें, अपने बॉडी में माड़ लगने ना दें। दोस्तों, आप एक यंग हैं, हमारे जो एक काजी नजरुल इस्लाम करके हमारे जो एक लेख कवि है, उन्होंने बहुत अच्छा एक कविता लिखे थे कि उसके बारे में डिस्कशन मैं और एक दिन करूँगा। बट मेरा कहना ये है कि आप नेट से जो भी ले, स्टडी मटेरियल ले और नेगेटिव दिशा में डाइवर्ट ना हो जाए। ओके, नेगेटिव दिशा में डाइवर्ट ना हो, ना एक बार देख लूँ 2 बार देख लूँ, वो 1 बार से 2 बार जाएगा, 2 बार से 3 बार जाएगा, 3 बार से 4 बार जाएगा, धीरे धीरे उसका नशा चढ़ जाएगा आप में। ओके, तो उस तरह ना जाए, अपने मटेरियल स्टडी मटेरियल ले और प्रिपरेशन करें, सो दैट यू आर फोकस्ड ऑन योर सिंगल पॉइंट, दैट यू आर गोइंग टू गेट ए गुड जॉब एंड यू आर फोकस्ड फॉर योर डेस्टिनेशन, सिंगल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 to 4 years, 16 to 18 hours टाइम बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो श्योरली इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ बैंक। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। By anyhow not by wrong means and ways not enjoying all festivals for 3 to 4 years। तो हमें अगले 3 से 4 साल का जो फेस्टिवल टाइम है, 3 से 4 साल का जो दोस्तों का साथ एंजॉयमेंट का टाइम है, जो फालतू का घूमने फिरने का जो टाइम है, वो सारे चीज़ों को कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको बोल रहा हूँ ये जो टाइम है 3 to 4 years और 16 to 18 hours, ये है आप अपना टाइम बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन ए टाइम बैंक। तो देखो एक बार जॉब मिल गया तो बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। ओके, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो मतलब ये जो फेस्टिवल है, ये काली पूजा हो सकता है, दुर्गा पूजा हो सकता है, दिवाली हो सकता है, होली हो सकता है, ये आप इस दौरान आप अपना फैमिली का जो एप्लीकेशन है उसमें अगर आपको भागीदारी नहीं देने से चलता है, वो भी कीजिए। ओके, वो भी कीजिए आप। अगर फैमिली का जो ये है उसमें अगर आपके भागीदारी देने से नहीं चलता है तो आप उसमें भी टाइम मत दीजिए, आप अपने स्टडी में टाइम दीजिए। ओके, यू पुट योर टाइम इन स्टडी whatever। okay, keep yourself in separate rooms। okay, and obligation from your home will not distract your studies। हो सकता है आपके गांव में घर है तो एक छोटा सा कोठी बना लिया थोड़ी दूर में और वहाँ पे पढ़ाई किया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी ब्रेक, खाने के टाइम आप आ जाइएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अल्टीमेटली कि आप अपना जो फेस्टिवल टाइम जो आपके दोस्तों के साथ तो जो बिताने का टाइम, ये टाइम भी यहाँ पर डाल दें। 3 to 4 years और 16 to 18 और स्टडी के लिए ये फेस्टिवल से सारे बंद करना पड़ेगा। और PT उषा मैम के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उन्होंने बोले कि वो ओनम में ओनली उनको एक ओनम था उनका जो केरल का, जैसे हमारा दिवाली का फेस्टिवल एक इस टाइम और एक शिवरात्रि का टाइम।
शिवरात्रि का टाइम। ये 2 टाइम उन्होंने 2 दिन हैं जो 2 दिन उनको स्पेशली एक अच्छे कपड़े पहनती थी और एक अच्छे साजगोज करती थी। तो मैं तो कहूँगा कि आपका वो तो इंटरनेशनल लेवल पे प्रिपरेशन करती थी, सैंड में भागती थी, समर में भागती थी, जो पॉसिबल ही नहीं है। और वो एक लड़की थी, उसके ऊपर वो एक लड़की थी। आपको पता है लड़कियों का कई कॉम्प्लिकेशन रहता है, भगवान ने उनको अलग से हमारे को जन्म देने के लिए उनको बनाया गया है, तो नॉर्मली रहता है, ये नेचर है, इसको अस्वीकार मतलब इग्नोर करने का कोई जाएगा नहीं। फिर भी even though she prepared on sand in summer, दोस्तों मेरी बातों का पॉजिटिव दिशा लीजिए, ओके, मेरी बातों का पॉजिटिव दिशा लीजिए। इफ़ यू आर अ गर्ल, think in a positive way what I'm saying, okay. My saying is to inspire you that you can prepare well and you can get a good job, okay, get a good job, okay. तो ये दोनों में वो सस्ती थी और प्रिपरेशन करती थी। बाकी उसके जो टाइम है सारे पूरे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चलता था कि हमें ओलंपिक में जाना है, हमें एशियाड में जाना है, हमें वर्ल्ड स्टेज में प्रिपरेशन करना है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो भी एक मोटिवेशन का वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। पुटिंग ऑल एनर्जी टू ए सिंगल फोकस, ओके। तो हमारे फोकस क्या है कि हम एक अच्छे जॉब लेंगे, ड्रीम डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे। ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, AIS हो सकता है, IPS हो सकता है, BDO हो सकता है, DSP हो सकता है, वगैरह वगैरह हो सकता है, ओके। तो ये सिंगल फोकस लेके हम चलेंगे कि यही एक फोकस है जिस फोकस के ऊपर हमें काम करना है, तो बाकी सारे चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो देखिए, ये इतने सारे चीज़ अगर आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो आज से अगर ये सारे चीज़ सोचा है तो ये इट इज़ गोइंग टू टेक यू टर्न टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर लाइफ इज़ गोइंग टू टेक ए यू टर्न, बिकॉज आफ्टर दिस कैलकुलेशन वॉट एवर आई हैव शोन। Become dedicated, love, passion, respects दिल से you enter into the sphere of the spirit study। तो आप अगर दिल से तन मन से पढ़ाई करें और लगन लगा के पढ़ाई करें, जैसे कि मैंने बताया आपका मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट ख़राब है, एचएस का रिज़ल्ट ख़राब होगा या ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट ख़राब होगा, बिकॉज वहाँ पर आपने अपना जो अटेंशन जिसको बोलते अटेंशन, डेडिकेशन, ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, आपने महत्व नहीं समझे उसके, ओके। लेकिन जब आई बात सर्विस का, नौकरी का, जॉब का, तब आपको पता लगा कि शायद उस टाइम अगर अच्छे प्रिपरेशन किए होते तो क्या होता, आज एक अच्छे नौकरी मिला होता। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा एग्ज़ाम्स है जैसे स्टेट PSC लेवल का एग्ज़ाम है, वहाँ पर ओनली ग्रेजुएशन मांगता है, क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन। तो स्टेट PSC का एग्ज़ाम BDO और DSP के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपका ये चीज़ हासिल होगा। तो आप अगर डेडिकेटेड, यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी और आने वाले टाइम पे करेंगे, तो आपका ज़िंदगी लेकिन चेंज हो सकता है, ओके, आपका ज़िंदगी चेंज हो सकता है। लाभ पेशन दिल से, अगर वही ओम शांति ओम का जो डायलॉग है वो एक किताब लिखे हुए, उसके भी वीडियो इसमें है। कुछ पिछले महीने मैंने डाले थे कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते, एकदम हार्ट से चाहते हैं, ओके, तो पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाते हैं उसको मिलाने के लिए। जो शाहरुख खान साहब ने जो ओम शांति ओम में जो डायलॉग उन्होंने दिया है, ओके, ओम शांति ओम का डायलॉग बहुत ही बड़ा डायलॉग है। कुछ डायलॉग देखिए मूवी में कुछ चीज़ें होता है शिक्षा मिलने के लिए, जैसे सलमान साहब का जो डायलॉग मैंने बताया कि अगर एक बार मैंने ठान ले लिया तो मैं अपने आप का नहीं सुनता, एक चीज़ है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का वर्ड्स है, ओके, पॉजिटिव लेके काम करें। और ओम शांति ओम में शाहरुख खान साहब ने ये बताया कि अगर किसी चीज़ का दिल से चाहो, एकदम हार्ट से चाहो, तो वो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए कोशिश करता है, ओके। तो आप दिल से चाहिए, नॉट के ऊपर से। बिकम कंसनट्रेटेड, यू डोंट लिसन साउंड्स ऑफ द सराउंडिंग्स। तो इतना कंसंट्रेशन लाए कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है वो सुनाए भी ना दे। जैसे कि विवेकानंद साहब, आपको पता है स्वामी विवेकानंद साहब, जिनके बारे में वर्ल्ड फेमस जो रिलीजन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1993 में हुआ था। तो उन्होंने जर्मनी में एक लाइब्रेरी में गए थे और पेज बाय पेज वो पढ़ लिया
कैसे पढ़ लिया, उल्टा उल्टा के पढ़ लिया, तो उनके दिमाग इतना कंसंट्रेटेड हो गया कि वो जो पढ़े मतलब, लेकिन वो उतना बड़े हम है नहीं, बट हम इतना कंसंट्रेशन हासिल करें जैसे कि हम अपना प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम का, वो हम प्रिपरेशन ढंग से कर पाए और हमें नौकरी मिले। ओके, सर्विस, वी गेट ए गुड सर्विस आफ्टर दिस प्रिपरेशन। ओके दोस्तों, मेरा अल्टीमेट कहना है आपको एक अच्छी सर्विस मिले, वही मेरा अल्टीमेट एम है। मैं अपना हर वीडियो में आप लोगों का कुछ ना कुछ टिप्स देता रहता हूँ कि उसमें मतलब यही आपका ये है कि आपको एक अच्छा जॉब मिले। ओके, आपका अच्छा जॉब मिले। और ये जो कैलकुलेशन मैं बताया हुआ है 3 to 4 years टाइम बैंक वाला सिस्टम, आप पूरे टाइम, पूरे लगन, पूरे दिमाग इसमें डाल दें कि आपको पूरे धरती आपके पीछे पड़ जाए कि जय हाँ ना उसको सर्विस दिलवाना ही है। ये सच्ची है, जो शाहरुख खान साहब ने बोला है ये सच्ची है। नॉट बाई डाइवर्टेड फ्रिकल माइंड, एंजॉय मोमेंट्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये क्या है, आप सपोज होली में, दिवाली में टाइम बिताए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कहीं एंजॉय के लिए घूमने के लिए चले गए, कहीं के चले गए, कश्मीर चले गए या हिमाचल प्रदेश चले गए या कहाँ चले गए, आपका कन्याकुमारी चले गए, तो ये सारी चीज़ों आप बंद कर दीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ अगर इतने एंजॉयमेंट करेंगे तो पढ़ाई के टाइम में ये सारी चीज़ों का जो मोमेंट्स है वो क्या है, आपको डिस्टर्ब करता है पढ़ाई का टाइम। और वो 3 से 4 साल मैंने स्टॉप करने के लिए बोला, ये सारे टाइम आप टाइम बैंक में ये डाल दीजिए। ओके, आप उसके बाद जाइए, कश्मीर जाइए, कन्याकुमारी जाइए, हनीमून में चले जाइए, सिंगापुर या स्विट्ज़रलैंड। आपको अगर अच्छी जॉब मिले तो आप कहीं भी जा सकते हैं। ओके, यू कैन एंजॉय योर टाइम विथ योर वाइफ छू। ओके, लेकिन ये 3 से 4 साल आप सब कुछ बंद कर दीजिए, 3 से 4 साल आप बंद कर दीजिए फॉर बेटरमेंट, योर बेटरमेंट। मैं 3 चीज़ों के बेटरमेंट के बारे में बताया। योर लाइफ दोस्तों, योर फैमिली लाइफ, एंड योर नेक्स्ट जनरेशन लाइफ, योर नेक्स्ट जनरेशन लाइफ। तो 3 चीज़ों के बारे में मैंने बताया। ये 3 चीज़ चेंज होने वाला है अगर 3 से 4 साल आप लगन लगा के, ऐसे नहीं है हाँ सर लगाया, सर कोशिश कर रहा हूँ, सर कोशिश नहीं, कोशिश का शब्द बहुत यहाँ पर वो नहीं होगा, मतलब आपको दिल से 3 से 4 साल एकदम 3 से 4 साल और 16 to 18 आवर्स जैसे IAS लोगों के स्टडी होता है। आप एकदम मतलब आँख बंद करके चलिए कि ये करना है तो करना है, और ये एंजॉय मोमेंट फ्रेंड के साथ एंजॉय मोमेंट बंद कर दीजिए, बिकॉज यही वाला टाइम आपको पढ़ाई का टाइम डिस्टर्ब करता है। ओके, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर ये बात हुई, वहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पर अगर लड़के लोग हैं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोले दारू पीने वाला, ये जो टाइम है ये बहुत पढ़ाई के टाइम बहुत डिस्टर्ब करता है दोस्तों, बहुत डिस्टर्ब करता है। ओके, फ्रेंड्स के साथ जो हम टाइम बिताते ये टाइम हमें जब पढ़ाई में बढ़ते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। आपको पता है कैसे डिस्टर्ब करता है, मैं भी एक स्टूडेंट था। ओके, आप भी एक स्टूडेंट है। ओके, तो ऐसे मोमेंट्स हमें पढ़ाई के टाइम बहुत डिस्टर्ब करता है, ये दिमाग में घूमता रहता है, उसे क्या हो जाता है, हमारे माइंड फिकल हो जाता है, वी आर अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडीज़। ओके, हम लोग का क्या होता है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसके दौरान हमें कंसंट्रेशन नहीं मिलता है। ओके, वी डोंट बिकम डेडिकेशन भी नहीं आता है। डेडिकेशन का मतलब है एकदम अंदर घुस जाना, किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। तो किसी चीज़ के अंदर घुस जाओगे तो ऑटोमेटिक है, लेकिन आपको ये मिलेगा, ऑटोमेटिक आपको ये मिलेगा। तो कंसंट्रेशन और डेडिकेशन ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 चीज़ों को चेंज करने के लिए हमारी ये जो एटीट्यूड है 3 से 4 साल और 16 से 18 घंटा, ये लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, देखिए चेंज होता है कि नहीं होता है, देखिए ट्राई कीजिए, ट्राई करने में तो हर्ज नहीं है। ओके, सिंगल माइंडेड डिवोशन। ओके, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आप स्कूल टाइम में शायद आपको पता होगा। ओके, ये मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ करते थे। वो क्या है, मान लीजिए एक ग्लास है, ये सूर्य का जो किरण है वो ऐसे पड़ता है और अल्टीमेटली एक सिंगल पॉइंट में आ जाता है। ओके, अल्टीमेटली क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट में आके गिरता है, और पेपर जो है, हम पेपर लिखने वाले पेपर है उसके ऊपर पकड़ते हैं तो यहाँ पर आग लग जाती है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए एक अलग से एकदम प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएंगे हम,
ओके, इसके बाद ही ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, आतश का कहता है शायद हमारे इसमें। तो ये क्या होता है कि आग पकड़ लेता है। क्या होता है, ये आग पकड़ लेता है यहाँ पर सिंगल पॉइंट में आके। अभी देखिए, अगर आपके जो मन का जो शक्ति है पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर सिंगल पॉइंट में लाएंगे तो क्या नहीं होगा, नहीं होगा, बताइए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इज इट, इज इट, इज इट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर सिंगल माइंडेड डिवोशन, अगर पूरे कायनात की शक्ति आपने लगा दी, पूरे ताकत लगा दिया कि हमें करना है, हमें करना है, सर के तरह हमें करना है कंसंट्रेशन। ये है कंसंट्रेशन, पूरे बॉडी का जो कंसंट्रेशन है सिंगल पॉइंट में आएगा। आप पढ़ाई करेंगे तो हर चीज़ आपको याद रहेगा, हर चीज़, हर चीज़ आपको याद रहेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब यही है कि अपना पूरे जो चारों तरह के जो 10 डायरेक्शन के जो शक्ति है, ओके, 10 जो डायरेक्शन है हमारे, वो अगर पूरे शक्ति हम अगर एक सिंगल पॉइंट में लाए तो हमारे को सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, मुझे यही समझाना था कि आप अपना सारे शक्ति, मतलब ये जो डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, ओके, लगन, अगर दिल से, ये सारी चीज़ों का मतलब ये है कि आप अपना सारे शक्ति इसमें उतार दें 3 से 4 साल, और 16 से 18 घंटा पढ़ाई करेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग जॉब। सो दोस्तों, हम करीब करीब एंड में पहुंच चुका है। ओके, मेरा कहने का मतलब था कि 3 से 4 साल टाइम बैंक में 16 से 18 घंटा दीजिए। इफ़ यू आर हैविंग ए गुड जॉब, अदर ऑब्लिगेशंस, ट्यूशन करते हो आप तो कुछ टाइम तो, और ट्यूशन करते हो तो बहुत बढ़िया है, वो भी तो पढ़ाई के लिए टाइम, किसी के पढ़ाने के लिए आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपका प्रिपरेशन चल रहा है, सो नो प्रॉब्लम। इफ़ यू आर हैविंग ए जॉब, अदर ऑब्लिगेशंस, देन ट्राई टू मेक आउट योर टाइम आउट ऑफ योर जॉब। और टिफ़िन टाइम हो सकता है, वहाँ पर आप एक वीडियो सुन लीजिए, वो भी एक अच्छी बात है। यूट्यूब में जो एजुकेशन का वीडियो है, जो करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो है, वो आप सुन लीजिए, तो आधा घंटा तो नॉर्मली रहता ही है। इफ़ यूर बैंक एम्प्लॉय, या हाफ एन आवर फॉर योर ब्रेक, ओके, सेस टाइम, ओके। तो इसी आधा घंटा में एक करंट अफेयर्स का, उस दिन का करंट अफेयर्स का या पिछले दिन का सीए का जो डिस्कशन है वो सुन लीजिए हमारा, क्योंकि सीए में हम 15 से 20 पॉइंट लेके आते हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और मोस्टली एक्सपेक्टेड दोस्तों, ओके। तो हमें आखिर में यही कंक्लूशन हम पहुँचे, ये 3 से 4 साल हमें एकदम दिल लगा के, तन मन लगा के, एकदम विदाउट एनी ब्रेक हमें ये टाइम इन्वेस्ट करना है, सो दैट वी कैन हैव ए गुड जॉब इन फ्यूचर। तो हमारा डिसीजन एक डिसीजन क्या है कि आई कैन डू इट, आई विल, ये हमारा डिसीजन है। कैलकुलेशन क्या है, 3 to 4 years हमें काम करना है, ओके। ये है हमारा 2 चीज़ आज का डिस्कशन का निर्देश। और आगे आपका लाइक एंड शेयर तो बनता ही है, इसमें इतने आपके जो लाइफ चेंजिंग जो यू टर्न जो आपका लाइफ ले रहा है, आपका लाइफ जो यू टर्न ले रहा है, उसके लिए एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है दोस्तों, और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है कि आप अपना लाइफ में इस टाइम का जो टाइम बैंक का हिसाब बताया मैंने, आप अपना टाइम बैंक में जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसका महत्व में एट दी एंड में क्या होगा, इस टाइम बैंक का जो टाइम है, जो मनी है, मतलब टाइम का जो मनी है, ओके, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, ये कब तक आप ले पाएंगे पता है आपको, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप अपने लाइफ के लिए लेंगे, आपके फैमिली लाइफ के लिए लेंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेंगे। और अगर अच्छी जॉब मिला, अच्छी से अच्छी जॉब मिला, तो आपके आने वाले कई पीढ़ी तक इस जो टाइम बैंक में आपने टाइम डाला है, ये टाइम आपका जो ये टाइम बैंक का जो इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल है, ये चलता रहेगा। सपोज़ IAS का आपका नौकरी मिला, सपोज़ कहने के बाद कह रहा हूँ, टाइम बैंक में हमने टाइम इन्वेस्ट किया, IAS का नौकरी में आपका पता है कितना प्रेस्टीज है, कितना सम्मान है, कितना इज्जत है, और सैलरी तो है ही है, वो तो बात अलग है। तो आने वाले कई पीढ़ी तक आपके यही जो तकलीफ़ है, जो 3 to 4 years 16 to 18 hours का स्टडी टाइम, ये जो टाइम बैंक में आपने इन्वेस्ट किया है, टाइम बैंक में आपने इन्वेस्ट किया है, इसका फ्रूट्स बाकी सब लेके संगेंगे। 11 आपका जो नियर डियर्स जो भाई ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, वो भी आपका ये टाइम बैंक का जो टाइम इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, उसका भी शेयर ले सकता है, उसका भी शेयर ले सकता है, ओके। आप दे सकते हो, आप दे सकते हो,
मतलब टाइम बैंक का जो हिसाब मैंने बताया दोस्तों, ये बहुत बड़ा हिसाब है। तो डिसीजन हमारा क्या है, ऑन डिसीजन आई कैन डू इट, आई विल डू इट, बिकॉज आप अपना सारे शक्ति लगा देते हो। तो ओम शांति ओम की डायलॉग एकदम फुल प्रूफ है, मान लिया गया है। ओके, आगे फिर और कुछ बताने का नहीं है, ये आप सब्सक्राइब और शेयर, तो बाकी बोलूँगा नहीं आपको। ओके, तो इस डिस्कशन के साथ टाइम बैंक का जो मुद्दा है वो ख़त्म करते हैं दोस्तों। सही सलामत रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।